आज बुधवार के पावन अवसर पर मैं आपको गणेश भगवान की एक कथा सुनाऊंगी। बुधवार का दिन गणेश भगवान और बुद्ध देव को समर्पित होता है। इस दिन अगर आप गणेश भगवान का व्रत रख के कथा का पान करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए शुरू करें। किसी नगर में एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही धनवान था। राजा की एक पुत्री थी जो बहुत ही सुशील थी। पुत्री अक्सर कर शिकार खेलने जंगल जाया करती थी। उसी नगर में एक मोहन नाम का आदमी रहता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम रमेश था। रमेश हर बुधवार को गणेश भगवान की पूजा किया करता, व्रत रखता। रमेश बहुत ही सीधा साधा था, अपने पिता के साथ काम किया करता। समय के साथ रमेश प्रति बुधवार को व्रत रख के पूजा पाठ किया करता और काम करने जाता। ये सब देखकर उसके पिता मोहन काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ करते। अरे वाह बेटा, तू तो बहुत ही धार्मिक है। मुझे बहुत खुशी है जो तू गणेश भगवान की पूजा करता है। पिताजी, ये सब तो मुझे आपसे ही मिला है और वैसे भी गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं। उनकी पूजा करने से मेरे सारे दुख दूर हो गए। ये तो तुमने सही कहा है। गणेश भगवान की पूजा करते हो तो इससे मुझे बहुत शांति मिलती है। अच्छा, तो आज ऐसा करो, तुम जंगल से लकड़ियाँ काट लो, क्योंकि काम तो मैं कर लूँगा पर घर पर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। यह कहकर रमेश जंगल चला गया। जंगल में आने के बाद वह लकड़ियाँ काटने लगा, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्त्री मुसीबत में हो। रमेश ने लकड़ियों को वहीं छोड़ा और कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत में है। यही सोचकर वह उसी तरफ चला गया। वहां आने के बाद उसने देखा एक राजकुमारी जोर जोर से आवाज़ लगा रही थी, क्योंकि उनका पैर दलदल में फंस चुका था। यह देखकर रमेश काफ़ी हैरान हुआ और बोला, आप परेशान मत होइए, मैं आपको निकाल लूँगा। इसके बाद रमेश ने रस्सी फेंककर राजकुमारी को बाहर निकाल लिया, जिससे राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। राजकुमारी को रमेश काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने कहा, तुम कहाँ रहते हो? मैं आपके ही राज्य में रहता हूँ, मैं यहाँ पर लकड़ियाँ काटने आया था। तुम तो बहुत ही बलवान और बहादुर हो जो तुमने मेरी मदद की। ऐसी बात नहीं है, ये सब तो गणेश भगवान की कृपा है। मैं कुछ समझी नहीं, गणेश भगवान की कृपा, बचाया तो तुमने मुझे है। भले ही मैंने आपको बचाया है, पर अगर गणेश भगवान मेरी मदद ना करते तो मैं आपको कभी भी नहीं बचा पाता। यह सुनकर राजकुमारी काफ़ी हैरान हुई कि आखिर रमेश ऐसा क्यों कह रहा है। वहाँ तो रमेश के सिवा कोई नहीं था, वहीं गणेश भगवान का शायद ये भक्त होगा, इसीलिए ऐसा कह रहा। और राजकुमारी ने कहा, तो लगता है आप गणेश भगवान के भक्त हैं। हाँ, सही कहा राजकुमारी, आज बुधवार है और मैंने उनके लिए व्रत रखा है। अच्छा, आप व्रत भी रखते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। इसका मतलब आप धार्मिक कार्य खूब करते हैं। हाँ, ये सब तो गणेश भगवान की मर्जी है, जो वो सब करवाते हैं। यह सुनकर राजकुमारी और ज़्यादा खुश हो गई और फिर वह महल आ गई। महल आने के बाद उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ, बताओ राजकुमारी, क्या बात है? इस पर राजकुमारी ने कहा कि आज मैं जंगल में शिकार खेलने गई थी तो मैं दलदल में फंस गई। तभी मुझे एक युवक मिला और उसने मेरी जान बचाई। यह सुनकर राजा काफ़ी खुश हुए और बोले, अच्छा, मैं उस युवक को इनाम दूंगा, तुम उस युवक को बुलाकर लाओ। मैं उस युवक से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे काफ़ी पसंद है। यह सुनकर राजा काफ़ी हैरान हुए और बोले, ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? आपका विवाह तो किसी राजघराने में होगा। मुझे पता है पिताजी, पर वो युवक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। वो काफ़ी धार्मिक भी है, पता है वो बुधवार को व्रत रखता है। पर राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और मना कर दिया और कहा कि मैं ये विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि व्यक्ति को राजघराने से होना चाहिए, क्योंकि आप राजकुमारी हैं। यह सुनकर राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि वह रमेश से प्यार करने लगी थी। प्रेम करने की वजह से अब वो किसी और से विवाह नहीं कर सकती थी। और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं भी विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं विवाह करूँगी तो उसी युवक से करूँगी,
यह सुनकर राजा भी काफी ज्यादा परेशान हुआ। वहीं दूसरी तरफ रमेश को ऐसा कुछ पता ही नहीं था, वह तो भक्ति भाव से गणेश भगवान की पूजा करता। राजा ने सोचा अगर रमेश को मरवा दिया जाए तो शायद उसकी पुत्री का मन बदल सकता है और उसने कुछ सैनिकों को भेजा कि रमेश को मार दें। सैनिक रमेश के घर पहुंचे जहां वह काम पर जाने वाला था। सैनिकों को देखकर रमेश थोड़ा हैरान हुआ और बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सैनिकों ने कुछ उत्तर नहीं दिया और रमेश को पकड़कर उसे मारने लगे और उसे काफ़ी ज़्यादा मारा। रमेश बार बार पूछ रहा था कि आखिर उसने गलती क्या कर दी और वह बार बार गणेश भगवान का नाम ले रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद सैनिकों ने रमेश को मारकर एक कुएं में फेंक दिया और वहां से चले आए। राजा को जब पता लगा रमेश मर चुका है तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और बोला, अब मेरी पुत्री उस युवक से शादी नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ जब मोहन घर आया और अपने पुत्र को नहीं पाया तो वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि वह तो अपने पुत्र को घर पर ही छोड़ के गया था। उसने पूरे गांव में अपने पुत्र को ढूंढा पर उसे अपना पुत्र नहीं मिला, जिसके बाद उसने गणेश भगवान से कहा, हे गणेश भगवान, मैं तो अपने पुत्र को घर पर ही छोड़कर गया था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। मेरा पुत्र बहुत ही आपका बड़ा भक्त है। अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगा। वहीं दूसरी तरफ राजा ने बताया कि वह युवक मारा गया, जिससे राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और रोने लगी। उन्होंने गणेश भगवान से कहा, हे गणेश भगवान, ये नहीं हो सकता है। वह तो आपका कितना बड़ा भक्त था, मैं तो उसी से विवाह करूंगी, अन्यथा मुझे भी मार दीजिए। यह कहकर राजकुमारी गणेश भगवान के सामने बैठ गई। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। ये सब देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। उसने राजकुमारी को कई बार समझाया, राजकुमारी नहीं मानी और हट पर अड़ गई कि वह विवाह करेंगी तो उसी से करेंगी। तभी वहां पर रमेश आ गया। रमेश को देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। राजा भी हैरान हुआ कि आखिर ये जीवित कैसे है। इस पर रमेश ने कहा, राजकुमारी मैं आ गया हूँ। रमेश को देखकर राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने उन्हीं के सामने विवाह कर लिया। विवाह हो जाने के बाद राजा ने हैरानी से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? मैंने तो सुना था तुम मर गए थे। हाँ महाराज, मुझे मारने का प्रयास तो किया गया था, पर यह सब गणेश भगवान की कृपा है, उन्होंने मुझे बचा लिया। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उससे कितना बड़ा पाप हो गया और उसने रमेश के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो रमेश, मैंने ही तुम्हें मारने के लिए सैनिक भेजे थे। यह सुनकर राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुई और बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी पिताजी। मैंने आपको अपने प्रेम के बारे में बताया तो आपने मेरे पति को मारना चाहा। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। इसके बाद रमेश अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। मोहन ने जब अपने पुत्र और बहू को देखा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और इसके बाद रमेश ने अपने पिता को सारी बात बताई, जिससे मोहन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और अब पति पत्नी मिलकर बुधवार का व्रत किया करते थे और गणेश भगवान की पूजा करते, जिससे वह लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इस प्रकार बुधवार को जो भी गणेश भगवान का व्रत करके कथा का पान करता है, गणेश भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं।